नमस्कार, स्वागत है आपका विद्योत क्लासेस पे। अभी तक हमने पढ़ा था, जो पिछली वीडियो में पढ़ा था, गुणा के बारे में। किस तरीके से जो x गुणा में x है, y गुणा में y है, उनको गुणा कैसे करते हैं। आज हम उन्हीं को हम सीखेंगे भाग करना। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं कि पिछली वीडियो में हमने कैसे सीखा था कि कोई भी अगर आपके सामने मान के चलिए कि x इस तरीके से लिख रखा है, x की पावर 3 और x की पावर 4। इसका मतलब भी मैं बता देता हूं। इसका मतलब ये है कि यहां पे जो x है वो 3 बार गुणा में है। क्यों होता है, मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि ऊपर जो पावर्स है यानी कि जो टोपी है इनकी जुड़ जाएगी। एक जैसे लोग हैं, ये देखो सारे नीचे एक जैसे लोग हैं, x x x है, और ऊपर इनकी टोपी इकट्ठा कर देंगे, एक टोपी, दो टोपी, तीन टोपी, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा x की पावर क्यूब। बट इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर नीचे एक जैसे हैं लोग, बिल्कुल है, देखिए ऊपर टोपी क्या है, इनकी जोड़ देंगे, तीन टोपी चार टोपी, तो कितना हो गया टोटल, 7 टोपी। ये क्या होगा, इसका आंसर होगा। बट आज हम सीखने वाले हैं भाग को। भाग में क्या है कि मान के चलिए कि यही दो नंबर है, x की पावर 3 है और इसको भाग करना है हमें x की पावर 4 से। इसके देखो कि अलग अलग तरीके हैं, हम आपको दोनों तरीके बताएंगे। पहले हम एक मेथड से करके देखते हैं कि किस तरीके से, ये अगर कोई भी कर सकता है, ये छठी क्लास का बच्चा भी कर सकता है, और आगे कक्षा 9वीं में ये पॉलिनोमियल के रूप में ये चैप्टर आगे आता है, बहुपद जिसको हम बोलते हैं। तो आइए चलते हैं हम ज्यादा समय ना लेते हुए कि मैंने बताया कि पिछली बार जब हमने गुणा करना सीखा था कि कैसे सीखा था, कि देखियो कि नीचे अगर सब सेम है, ऊपर एक टोपी दो टोपी, टोटल कितना हो गया प्यारे बच्चों, वेरी गुड, 3 टोपी। बट अगर यही सवाल इस तरीके से हो तो हम इसको किस तरीके से करने वाले हैं। इस सवाल को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, इन दोनों का मतलब एक ही है, बट हम इस तरीके से हम करेंगे क्योंकि डिवीजन जो मेथड आता है ये भी आपके आता है क्लासेस में और ये भी आता है। तो आज हम इस मेथड को पढ़ने वाले हैं कि बड़े ही मजेदार तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से, और इस मेथड को भी कर सकते हो आप बिल्कुल मजेदार तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से हम इन सवालों को करेंगे। तो देखिएगा कि कभी भी आपको इस तरीके से कहीं पे भी इक्वेशन दिख जाती है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अंदर वाले के पास टोपियां कितनी हैं। अंदर वाले के, अंदर और बाहर वाला देखो एक जैसे हैं कि नहीं, यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी क्या है प्यारे बच्चों, x है। तो दिख रहा है कि दोनों के दोनों क्या है, ये बिल्कुल एक जैसे हैं। तो अब क्या होगा कि जो एक जैसे होते हैं हम उन्हीं के तो घर जाते हैं, तो ये भी क्या है कि इनके घर जाएगा, अंदर देखेगा भाई साहब मेरे से अंदर, ये उन्हीं के घर जाएगा जिनके जो क्या होगा ताकतवर होगा, इससे अमीर होगा, उसी के घर जाएगा ये। तो देखो कि अगर यहाँ पे सिर्फ क्या होता, सिर्फ क्या होता यहाँ पे, ये सवाल होता, ये होता, मान के चलो ये दो होता, तो ये अंदर नहीं जाता। और भी तरीके हैं हम बताएंगे करने के, ये कैसे होगा, ये सोल्व हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बट एक बार के लिए आप यही एक बार के लिए आप यही मानिएगा कि देखिएगा कि किस तरीके से इसको हम डिवाइड करेंगे। देखो कि जैसे ये अंदर जाएगा तो ये बोलेगा भाई साहब मेरे पास तो दो टोपी है और आपके पास तो एक टोपी है, तो इसको अब इसके बराबर होके जाना है। ठीक है, तो हम इसको, एक टोपी तो है, कितनी टोपी और दे दे किसके बराबर हो जाए, वेरी गुड, इसको एक टोपी और दे दो। ठीक है, तो दे देंगे एक टोपी एक टोपी, टोटल कितना हो गया, दो टोपी। बिल्कुल देखो आसान है। अब क्या है कि आपस में कट जाएंगे, ये अंदर गया, अंदर जाके इसने इसको मार भी दिया। ठीक है, तो बिल्कुल आसान तरीका है। समझ नहीं आया तो अगला मेथड, अगले सवाल हम करेंगे, कई सवालों को करेंगे। ठीक है, अगर जैसे कि देखिएगा इस तरीके से अगर ये सवाल दे रखा है तो हम प्यारे बच्चों इस सवाल को कैसे करेंगे। मैंने बताया था कि जब भी ये घर के अंदर जाएगा, ये जितने भी लोग अंदर बैठे हैं सबके घर जाना चाहेगा। जाएगा किस किस के घर, जिसके पास टोपियां ज्यादा होगी उसी के घर ये जाना पसंद करेगा। ठीक है, ज्यादातर जो 9वीं में है, 9वीं तक है, इस तरह के सवाल आते हैं। मैं और भी बताऊंगा, इससे एडवांस लेवल के भी सवाल है कि पावर अगर अंदर कम हो, कम टोपी हो तो कैसे करेंगे, वो भी आपको सिखाएंगे। तो ये देखिएगा कि अगर मैं एक और मेथड में बताना भूल गया बच्चों को, कि अगर इस मेथड से हम करेंगे तो कैसे करेंगे। देखो इसका मतलब मैंने ये बताया कि ये जो डिवीजन में लिख रखे हैं सेम, इसका मतलब यही होता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये नीचे ऊपर नीचे क्या हो जाते हैं, भारत पाकिस्तान वाले बन जाते हैं। तो ऊपर कितने लोग हैं, ये दो टोपी वाले, इनकी अलग अलग टोपी कर दो, यानी कि ऊपर दो लोग हैं और नीचे कितने लोग हैं, एक लोग हैं। तो भाई साहब एक आदमी एक को मारेगा, मार दिया, कितना बच गया, सिर्फ एक एक्स बच गया। देखो आंसर दोनों का सेम आ रहा है, दोनों का क्या आ रहा है, बिल्कुल
सेम आ रहा है। तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले सवाल को भी हम कैसे करेंगे, देखिएगा कि बाहर हम देखेंगे कि पहले ये इसके घर जाएगा, इसके घर जाएगा तो ये देखेगा भाई साहब ये तो 2 टोपी लेके बैठा है। तो कैसे करेंगे हम इनके ना, कई मेरे पास जो मेरे दोस्त हैं उनके भी फोन आए थे, उन्होंने बताया सर कंसेप्ट भी बताएंगे, एक बार तरीका देख लो, एक बार आपको बस सोल्व करना आ जाए, फिर मेथड्स भी बताते जाएंगे। क्योंकि बचपन में हम बहुत सारी ऐसी चीजें करते थे जिनका मेथड नहीं पता था, हमें बाद में पता लगा। तो यहाँ पे भी हम सब कुछ बताएंगे आपको। देखिएगा कि अगर क्या हो कि x जैसे ही यहाँ पे आना चाहेगा तो भाई साहब इसके पास 2 टोपी, इसके पास तो अकेले के पास बेचारे के पास 1 है, तो हम इस पे रहम खा करके 1 टोपी और देते हैं। ये 1 लगाओ या ना लगाओ आपकी मर्जी है, ठीक है। तो देखिए 1 टोपी और दे दी, 1 टोपी 1 टोपी, इसके पास कितनी हो गई 2 टोपी। तो ये पॉजिटिव था, ये माइनस, इसको उड़ा देंगे, ठीक है। ये कैसे हुआ ये भी आपको बताएंगे, एक बार ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बराबर लेके आना है हमें, ठीक है। तो जैसे ही अब क्या है कि अगला देखते हैं, अभी इसके घर तो जाया, अब ये क्या करेगा भाई साहब इसके घर भी जाएगा, इसके घर जाएगा तो क्या है कि कितनी टोपियां चाहिए इसको, 3 टोपी चाहिए। कितनी टोपी है यहाँ पे 1 टोपी है, 2 और दे दी तो कितनी हो गई टोटल 3 हो गई। तो जैसे ये इसके घर गया तो कितनी टोपियां लेके गया 3 टोपी लेके गया, इसका भी काम तमाम कर गया वो। समझ आया। तो इसको सोल्व करना सीख लीजिएगा। ये देखिए ये सवाल आप वीडियो रोक कर कीजिएगा किस तरीके से करते हैं। तो देखिएगा कि जैसे कि y की पावर 2 दे रखी है, तो यहाँ पे कितनी है 5 है, यानी कि 2 टोपियां लिए बैठा है, इसको अंदर जाना है इससे मिलने के लिए, ये तो 5 टोपी लिए बैठा है भाई साहब। तो कितनी टोपी और दे दें इसको 3 टोपी और देते हैं, 3 2 5, देखो फारिक हो गया हिसाब इसका, ठीक है। अगला देखिएगा फिर क्या जाएगा, ये इसके घर जाएगा, इसके घर भी जा रहा है तो इसको शर्म आ रही है भाई साहब मेरे पास तो 2 टोपी, इसके पास कितनी है 6 टोपी है, तो टोटल कितनी टोपी दे दें अब इसको 2 टोपी तो है ऑलरेडी, और कितनी और दे दें 4 टोपी दे दें। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, काम तमाम। ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस सवाल को दूसरे मेथड से अगर करना है तो इसका मतलब ये होता है प्यारे बच्चों की x की पावर 2 प्लस में x की पावर 3, ये क्या कर रहा है इसको भाग कर रहा है, क्या कर रहा है भाग कर रहा है। तो ये दोनों को भाग करेगा, इसको भी कर रहा है इसको भी कर रहा है, तो हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। देखिएगा x की पावर x की पावर 3 और नीचे क्या आ जाएगा x। तो इसका मतलब क्या है भाई साहब, ऊपर 2 बंदे बैठे हैं, 2 बंदे बैठे हैं। देखो फिर इस सवाल को फिर से देखते हैं। तो 2 बंदे बैठे, आगे कैसा होगा, तो एक टोपी अलग अलग कर दो, ठीक है। नीचे ये है, इसको क्या कर दो इसको भी कर दो, एक टोपी 3 टोपी अलग अलग कर दी। ये नीचे बैठा ही है तो ये भाई साहब एक टोपी नीचे ऊपर नीचे तो इनकी बनती नहीं है, उड़ा देंगे, एक इसको ये उड़ा देगा। तो कितने बच गए, ये सिर्फ कितना बच गया, एक बच गया, ये एक बच गया। और यहाँ पे कितने बच गए, एक टोपी 2 टोपी बच गई। देखो कि ऊपर आंसर हमारा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, बिल्कुल मिल रहा है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अगला सवाल भी आप वीडियो को रोक करके ट्राई कीजिएगा कि देखो बड़ा आसान सा है। यहाँ पे कितनी टोपी है 5 टोपी है, यहाँ पे कितनी है 3 है, ये इसके घर आएगा तो कितनी टोपी और देंगे इसको 2, 3 और 2 5, इसका हिसाब फारिग। अच्छा अगला देखो कितनी टोपी है 4 है, इसके पास कितनी है यहाँ पे 3 ही है, इसके घर जाएगा कितनी और चाहिए 1 और चाहिए, तो इसको भी उड़ा दिया, ठीक है। अब ये इसके घर जाएगा तो क्या होगा बताओ भाई, ऑब्वियस बात है 7 टोपी है और इसके पास कितनी है यहाँ पे 3 है, तो कितनी और दे दें भाई इसको 4 और दे दो, 4 और 3 7, ये इसके घर गया 7 बराबर बराबर बैठ के इसने इसको खलास कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से इस सवाल को भी करेंगे। अब वीडियो रोक करके आप ये ट्राई भी कीजिएगा। वेरी गुड। तो किसी ने ट्राई किया है तो वो एक बार यहाँ पे देखिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, किस तरीके से हम करेंगे। तो देखिएगा कि y की पावर कितनी है, y की पावर यहाँ पे कितनी है 9 दे रखी है, 9 दे रखी है, और यहाँ पे कितनी है 3 है। ये 3 टोपी लेके 9 टोपी वाले से मिलने के लिए जाएगा
तो कितनी टोपी और चाहिए इसको? बोला भाई साहब 3 तो ले रखी है इसने, 6 और दे दो। 6 और 3 9 टोपी। लो जी, काम तमाम। ठीक है, अगला और देखिएगा, इस पे यहाँ पे कितनी, इसके पास 10 टोपी है, तो कितनी और दे दें? 7 और दे दो। 7 और 3 10। इसका आंसर ये हो गया। इसको उस मेथड से भी कर सकते हैं आप जो मैंने अभी बताया था। अगले सवाल में क्या है कि आगे अगर कुछ न्यूमेरिक वैल्यू आ जाए, अभी तक तो टोपी टोपी देख रहे थे, अब तो इनके आगे भाई साहब गार्ड भी खड़े हैं। ठीक है, इनको भी संभालना है। ठीक है, तो हम पहले तो टोपी का हिसाब करते हैं। इसको कितनी टोपी चाहिए यहाँ पे बताओ भाई? 2 टोपी है इसके पास और इसके पास 1 है। यहाँ पे कितनी है? 1 टोपी है। तो इसको कितनी और टोपी दे दूं कि ये 2 टोपी वाला बन जाए? 1 और दे दो भाई साहब, ये लो टोपी तो बन गई। अब क्या है कि यहाँ पे अगर कुछ भी नहीं है तो इसके आगे कौन मानते हैं? 1 मानते हैं। तो 1 के साथ एक ऐसा अक्षर गुणा करना है, ऐसा अक्षर गुणा करना है इसके आगे कि यहाँ पे जो 2 बैठे हैं इनको हम 2 बना सके। तो भाई साहब इसके आगे कितना लिखूं? यहाँ पे तो 2 लिख देता हूं। तो 2 गुणा में 1 करूंगा तो कितना आ जाएगा? 2। यानी कि हमारे पास 2 क्या आ गए? गार्ड भी आ गए। ठीक है, जितना हमें यहाँ पे चाहिए आगे वालों की गुणा कर लो। ठीक है, तो ये हो गया फारिग। वेरी गुड। अच्छा आगे चलते हैं। आगे पहले इसको कितनी टोपी चाहिए? 4 टोपी चाहिए। तो 1 टोपी तो है, हम इसको कितनी दे देते हैं? 3 टोपी और दे देते हैं। कितनी टोपी और दे दें? 3 और दे दें। तो भाई साहब इसके आगे 4 गार्ड खड़े हैं, इसके आगे 1 है, तो 1 में ऐसा क्या गुणा करें, क्या गुणा करें कि 4 गार्ड बन जाए, 4 बन जाए। तो 1 के अंदर 4 को ही गुणा करेंगे। 1 गुणा में 4 4 ही होता है। ठीक है, तो ये आ गया इसका आंसर। तो बिल्कुल आसान सा है, डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जिसको नहीं समझ आए, ये एक बार बेसिक की सीरीज चला रहे हैं, चैप्टर्स भी आएंगे, छठी से लेकर के 10वीं क्लास तक का गणित करवाएंगे सभी को, सीबीएसई का भी करवाएंगे। ठीक है, तो ये सवाल भी आप कीजिए। यहाँ पे 1 टोपी लिए बैठा है, ये कितना है? 3 है। कितनी टोपी और दे दें भाई साहब इसको? 1 वाले को। इसको 2 टोपी और दे देंगे तभी तो 3 बनेगा ना ये। ठीक है, क्यों? हम क्या करते थे, पिछली वीडियो में किया ना अपने, ऐसे वाले सवाल देखो। 1 टोपी, 3 टोपी, कितनी टोपी? 4 टोपी। यहाँ पे 2 होता, 1 टोपी 2 टोपी, तो यहाँ पे कितना? 3 टोपी। तो उम्मीद कर रहा हूं ये आपको अभी समझ आ भी रहा होगा। ठीक है, तो आगे इस सवाल को करते हैं आप। देखिएगा प्यारे बच्चों, तो 1 टोपी 2 टोपी कितना? 3। अब हमें क्या चाहिए कि आगे इसके 20 बंदे खड़े हैं, इसके पास कितने हैं? 5 है। तो इसको कितने बनाने हैं टोटल? इसको भी 20 बनाने हैं। तो इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा? 5 के गुणा में ऐसा नंबर करना पड़ेगा जो इसको 20 बना दे। तो 5 को किससे गुणा करूं आगे? 5 चौके 20, 5 4 जा 20। ठीक है, तो कितना हो गया? 20 हो गया। ये देखो फारिक हो गया ना, देखो बराबर बन के आ रहा है, अंदर आ रहा है तब ये। ठीक है, तो अगला सवाल भी अगला देखते हैं कि 1 टोपी है, यहाँ पे कितनी है? 4 है। तो कितनी टोपियां दे दे भाई? वेरी गुड, 3 टोपियां और दे देते हैं इसको। अब तो इसका टोपी का तो हिसाब फारिक हो गया। ये देखो 3 टोपी, 1 टोपी, 4 टोपी लेके आ गया। अब ये 5 लिखा हुआ है यहाँ पे, इस 5 को ऐसा कैसे बनाएं, किससे गुणा कर दूं मैं? 5 के पहाड़े को मैं कब तक गाऊं कि 25 आ जाए? तो 5 5 जा 5 5 25। तो 5 को जब मैं 5 से ही गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 25 आ जाएगा। तो ये बड़ा आसान है ये सवाल, और बड़े ही आसानी से हम आपको सिखा भी रहे हैं। अगले टाइप में क्या देखते हैं कि अगर बीच में क्या आ जाए बेटा, माइनस का निशान आ जाए, घटा का निशान आ जाए, तो इन सवालों को हम कैसे करने वाले हैं, पॉलिनोमियल्स को कैसे करेंगे? बिल्कुल आसान सा है, इसको जोड़ भी कह सकते हैं, पॉलिनोमियल्स भी कह सकते हैं। अच्छा, इसको देखिएगा किस तरीके से करेंगे। x की पावर 2 है और यहाँ पे कितनी है? 5 है। तो हमें पहले अभी तक तो क्या है कि हम निशान देखते ही नहीं थे ना, कोई भी निशान हो उड़ा दो, जोड़ घटा नहीं देख रहे थे। पर जहां पे घटा लिख जाए वहां पे आपने ध्यान से देखना है, बिल्कुल इस घर के अंदर जाना है ना, बिल्कुल इनके जैसे दिखने चाहिए हो, तभी तो हम चोरी कर सकते हैं, तभी तो उसको मार पाएंगे। ठीक है, चोरी करनी नहीं है किसी ने। ठीक है, तो देखिएगा कि 2 टोपी, 5 टोपी है, कितनी दे दूं मैं? 3। तो 3 और 2 5। लो जी, इसका हिसाब क्या हो गया? फारिक। ये इसके जैसा ही बन के गया था। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमें कुछ ऐसा बनाना है। अगला देखिए, पहले तो टोपी देखो कितनी है भाई साहब, इसके पास 7 टोपी है, इसके पास कितनी है? 5 है।
तो कितनी दे दूं मैं, सॉरी 2 है तो इसको दे देते हैं 2 और 5 7, 7 टोपी तो हो गई क्लियर का भाई साहब। ये तो माइनस का है, इसके जैसा बनना है, तो इसके जैसा बनना है तो इसको भी क्या बना देते हैं, माइनस का। ठीक है, क्योंकि ये जब गुणा होंगे तो ये क्या हो जाएगा कि माइनस प्लस माइनस, तो ये हो गया इसका आंसर। ये प्लस होके क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो बड़ा ही आसान है, ये भी देखिएगा कि 2 टोपी और यहाँ पे 9 टोपी लेके जानी है, तो कितना कर दूं, इसको 7 टोपी दे देता हूं मैं, 7 दे दूंगा तो 7 और 2 9, क्या हो गया हमारा हिसाब फारिग हो गया, हिसाब बराबर हो गया। अगला देखिएगा, अगला टोपी कितनी दे रखी है, 10 है, यहाँ पे कितनी है, 2 है, तो 8 और दे देता हूं, तो 8 और 2 10। ठीक है, अब आगे एक चीज और देखनी है, निशान देखना है, ये माइनस का है, बिल्कुल इसके जैसा बन के जाना है, तो यहाँ पे भी क्या लगा देता हूं मैं, माइनस का निशान लगा देता हूं, तो ये माइनस का बन जाएगा। बड़े ही आसान आसान सवाल है, बड़े ही मजेदार तरीके से हम इन सवालों को कर रहे हैं, और बड़ा ही आसान तरीका भी है इन सवालों को करने का। ठीक है, इनको दोनों मेथड से कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, ये देखिएगा कि अब की बार तो इसके आगे भी देखो कि बंदे दे रखे हैं, इनके आगे भी बंदे खड़े हैं, तो पहले आपने कुछ नहीं करना है, पहले सबसे पहले आपने जो एक्स के ऊपर जो टोपी लगी हुई है, जो पावर है वो देखनी है, उसको कैसे बराबर करने वाले हैं आप लोग। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 टोपी, यहाँ पे 1 टोपी 1 टोपी, टोटल कितना हो गया, 2 हो गया, तो ये तो हिसाब फारिग हो गया। इसके पास आगे 4 लोग खड़े हैं, इसके पास 2 खड़े हैं, तो बोला भाई साहब मेरे पास तो 2 आदमी हैं, तो मेरे को तो 4 बनना है, तो 2 के गुणा में ऐसा क्या कर दूं कि यहाँ पे 4 बन जाए, 2 के गुणा में मैं जब 2 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 4। प्लस का निशान है, प्लस प्लस का कोई दिक्कत नहीं है, तो ये क्या हो गया हमारा, हिसाब फारिग हो गया। अगला सवाल देखिएगा, अगला इसका जो डिवीजन ये कर रहे हैं ना, डिवीजन का मतलब होता है डिवाइड करना, यानी कि छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना, उनका उनका हिस्सा देना। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, ये देखिएगा कि आगे क्या दे रखा है कि 3 टोपी है, हमें कितनी चाहिए, हमें 3 चाहिए, 1 है तो कितनी दे देते हैं, 2 देते हैं, टोपी का तो हिसाब बराबर, देखो 2 और 1 3। पर ये बोला भाई साहब मेरे पास आगे 6 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 के गुणा में ऐसा क्या करूंगी, 6 बन जाए, 3 कर दो, 3 दूनी 6। पर भाई साहब बोल रहा है कि निशान भी मेरे जैसा होना चाहिए, तो इसके लिए आगे क्या लगा देंगे बेटा, इसके आगे भी हम माइनस लगा देंगे, और ये क्या हो गया, बिल्कुल आसानी से। अगर किसी ने नोट नहीं किया है तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने इसको सोल्व किया है। अगला सवाल है और आखिरी सवाल करवा रहे हैं, इस वीडियो को रोक करके इस सवाल को एक बार कोशिश कीजिएगा किस तरीके से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो देखिएगा कि इस सवाल को कैसे करने वाले हैं, वही तरीका लगाना है आपने, और मैं चाहता हूं कि इसका आंसर आप खुद निकालें और कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखें, और कोई जो बच्चा आंसर देगा चाहे गलत दे, हम उसका आंसर राइट आंसर देंगे। तो आप प्लीज इस सवाल को ट्राई कीजिएगा, और भी हम वीडियो लेके आने वाले हैं, जल्दी आपके सामने लेके आएंगे। समय की सीमाओं को देखते हुए हम बहुत कुछ अभी अभी शूट नहीं कर पा रहे हैं, तो जल्दी आपके सामने वीडियो आएंगी, और भी सब्जेक्ट की आएंगी, और मैथ के चैप्टर्स की भी आने वाली है। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर लें, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको आज भी दिक्कतें हो रही है। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही। थैंक यू।